तो गाइज हमें ना हमारे सिस्टम में बचपन से जो है वो अच्छी मनी हैबिट्स बताई नहीं जाती एंड उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे जो है बैड हैबिट्स जिनको हम बोल सकते हैं वो गैदर कर लेते हैं ओवर द ईयर्स एंड फाइनली इसका सोल्यूशन या क्या निकलता है, सोल्यूशन ये निकलता है कि हमें विद टाइम खुद से चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ती हैं कि क्या गलत है क्या सही है एंड हमारी गलत हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है। सो कुछ बैड मनी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो मैंने खुद की हैं एज वेल एज मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग करते हैं एंड अगर हम इन्हें करेक्ट कर ले हमारी लाइफ में तो धीरे धीरे चीज़ें जो है काफ़ी बेटर हो सकती हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये बैड हैबिट्स को आप आज एक वीडियो देखेंगे एंड आप कर पाएंगे लाइक स्टार्टिंग टुमारो। थोड़ा सा टफ हो जाता है ये कर पाना, बट विद टाइम आप अगर इन पे कंसिस्टेंट एफर्ट रखते हैं तो यू विल बी एबल टू डू अ ग्रेट ग्रेट थिंग विद योर मनी। एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन वगैरह दबा दें। चले चलते हैं नंबर 1 हैबिट की तरफ जिसका नाम है योलो, यू ओनली लिव वंस। और ये मैंने स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखा है, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ ना कि यार हमें हमारा पैसा सेव करना चाहिए तो बहुत सारे लोग मुझे डीएम भेजते हैं या कमेंट करते हैं। तो बेसिकली लोग ऐसा बोलते हैं कि यार अगर मैं आज सेव कर लूँगा सारा पैसा तो मैं खर्चा क्या करूँ, मज़ा कहाँ से उड़ाऊँ, राइट। मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, अगर मैं उसको नहीं उड़ाऊंगा तो फिर मज़ा क्या लाइफ का। तो वो सारा पैसा उड़ा देते हैं, बोलते हैं यू ओनली लिव वंस, योलो, यस ग्रेट, राइट। सो एंड आपको मेरा अप्रोच इसके बारे में पता ही है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें पैसा उड़ाना नहीं है, हमें जो है एक मज़ा नहीं लेना है, बिकॉज बहुत मेहनत से हम कमा रहे हैं तो खर्चा करने के लिए कमा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू स्पेंड इट ऑल सो दैट बाद में अगर हम काम ना कर पाएँ तो हमारे पास इमरजेंसी फंड ना हो, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, मेंटल प्रेशर ना हो। इसलिए आज हम थोड़ा बहुत सेव करना चाहते हैं। सो योलो की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल अपना स्ट्रैटेजी है। 10% ऑफ योर इनकम रादर वो आपका सेविंग्स में जाना ही जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम 10% ऑफ योर इनकम आपका गिल्ट फ्री स्पेंड होना चाहिए फॉर एवरी सिंगल मंथ। यस, एवरी सिंगल मंथ आपकी इनकम का 10% आपको उड़ा देना है। एंड इसका फायदा क्या, आप खुश रहते हो, यू आर एबल टू बाय द थिंग्स दैट यू वांट, यू आर एबल टू डू द थिंग्स दैट यू वांट एंड आप मेहनत से पैसा कमा सकते हो। सो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है एंड इससे ओवरऑल एक लाइफ में भी थोड़ा बेटर हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेट जो है बेटर मिल जाती है। नंबर 2, बैड मनी हैबिट इज नॉट हैविंग अ प्लान कि पैसे के साथ क्या करना है। तो जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, 10% सेविंग्स में जाना चाहिए, 10% आपका जो है आपका गिल्ट फ्री स्पेंड में जाना चाहिए, 10% इन्वेस्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ दोज थिंग्स ये लोगों के पास प्लान ही नहीं होता। सो दे आर नॉट अवेयर कि उनका पैसा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर हमें कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसके नंबर्स नहीं पता, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू करेक्ट इट। तो वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग जो कंसल्टिंग में भी और बिजनेस के लाइफ में भी बोली जाती है। सो वहाँ पे आप अगर उसको मेजर कर पाएँ, और वो कब कर पाएंगे, जब आपके पास एक सेट प्लान होगा कि यार ये इनकम आ रही है, इसको यहाँ लेके जाना है, या इनकम नहीं आ रही है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स का, लेट्स से मेरी इन्वेस्टमेंट्स में मान लो 1 लाख रुपए है, मुझे 1 लाख से 5 लाख तक मेरी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो मैं 5 लाख के अमाउंट तक कैसे पहुँचूँ, दैट इज समथिंग दैट्स मिसिंग। एंड अगर आप ये ऐड कर लें तो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन भी मिल जाती है, बिकॉज ये करने से हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम करियर साइड से भी क्या करना चाहते हैं। नंबर 3 इज गाइज नॉट ऑटोमेटिंग थिंग्स। देखिए अगर हम खुद पे डालें ना, तो मैं, आपका तो पता नहीं, मैं तो बहुत आलसी हूँ, राइट। मैं खुद पे डालूँ ना और सब चीज़ मैनुअली मुझे करनी पड़े ना, तो मतलब मैं तंग आके ही नहीं करूँगा उसको। सो इट इज़ ग्रेट टू हैव ऑटोमेशन सेटअप। सो ऑटोमेटिक आपका 10% जो है इमरजेंसी फंड या सेविंग्स में जाना चाहिए। उसके लिए आप चाहे तो ऑटो विड्रॉल लगा सकते हैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो आपका इमरजेंसी फंड वाला होगा, या आप इमरजेंसी फंड को मेरी तरह आरडी करा सकते हैं। सो एवरी सिंगल मंथ एक रिकरिंग डिपॉजिट वाला अमाउंट जो है मेरे जो है इमरजेंसी फंड की तरफ जाता रहता है। एंड दैट्स अ बिग प्लस। क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, मुझे पता है कि इस अकाउंट से अपने आप जाता जा रहा है। सेम आई कैन डू फॉर माई इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड SIPs लगा सकता हूँ, बट मैं स्टॉक SIPs भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं HDFC, ICICI ऐसा कोई बैंक यूज़ करता हूँ और मेरा उनके साथ पोर्टफोलियो का अकाउंट है, सो वहाँ पे ऑटोमेटिक SIPs हो जाती हैं। सो मुझे बैंक में से जो है पैसा विड्रॉ करके वहाँ पे डालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे काइड वगैरह में अगर आप ये रादर स्मॉल केस में फॉर एग्जांपल अगर आप SIP लगाते हैं तो आपको मैनुअली पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो स्टेप भी हम यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसका फायदा दोस्तों, आपका सारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट हो सकता है। आप काम करने पे फोकस कर सकते हैं, मजा लेने पे फोकस कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पे फोकस कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। नंबर 4 इज पेइंग टू मच टैक्स। एंड मैंने ये रियलाइज किया है
जैसे जैसे मैंने यूट्यूब के वीडियोस ज़्यादा बनाए हैं एंड टैक्स एंड बजट की बात की है, वैसे वैसे बहुत सारे लोगों ने बोला यार हम तो कभी आईटीआर भरते ही नहीं, हम तो अगर आईटीआर भरते हैं तो मैंने तो कभी सीए से बात ही नहीं की। एंड यू विल बी सरप्राइज दोस्तों आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। हम यूट्यूब वीडियोस देख के और सीए के इंटरव्यूज़ देख के और क्लियर टैक्स जैसी वेबसाइट से ऑलरेडी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे हमें पता लगेगा यार एटीसी के सेक्शन के अंडर ये है, लोन है तो एटीई है, ये है तो ब्ला ब्ला ब्ला, एनपीएस 50,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। न्यू रिजीम करनी चाहिए या ओल्ड करनी चाहिए, मुझे कैश इन हैंड चाहिए या शुड आई लॉक इट अप, लॉक करना है तो मैं एनपीएस जैसे चीज़ में लॉक करूँ जिसमें मैं बुढ़ा होने पे पैसा मिलेगा, या मैं उसको 5 साल की एफडी में लॉक करूँ, या मैं उसको 3 साल का लॉक इन किसी म्यूचुअल फंड में दूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम खुद से आइडिया तो लगा सकते हैं बट हम इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। एंड क्यों ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं टैक्स लॉज की, वो हमने थोड़ी पढ़ी हैं, वो एक सीए ने पढ़ी है। एक सीए टिपिकली आपसे 1000-1500 रुपये लेगा, बट आपको वो बहुत सारी लाइफ की क्लैरिटी दे देगा कि आपकी इनकम को आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है, आपके एक्सपेंसेस को आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं सो दैट यू कैन सेव मैक्सिमम टैक्स। एंड आई कैन गारंटी यू, मैं लिखित में देने को तैयार हूँ, अगर आप एक सेशन एक सीए के साथ लें तो आपको पता चलेगा कि आप पिछले कई सालों से इतना अननेसेसरी टैक्स दे रहे थे। एंड अननेसेसरी मेरा ये मतलब नहीं है कि इलीगल चीज़ें करो, मैं बोल रहा हूँ लीगली देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू रिड्यूस आर टैक्स लायबिलिटी, एंड उसके लिए सीएज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ इस टिप के लिए मैं आपको बोलता हूँ एक लाइक बटन तो आज आप दबा ही दीजिए। नंबर 5 जो मैंने रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड से बात करते हुए रियलाइज़ की, तो एक बंदा है वो और उसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं ट्रिप्स पे, पर वो एक ठीक ठाक एयरबीएनबी का ट्रिप लेने के बजाय एक 4 स्टार में रुकते हैं, फिर 5 स्टार में रुकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर उनका 4 दिन का ट्रिप है तो वो एक दिन रुकेंगे एक 3 स्टार 4 स्टार होटल में, अगले दिन रुकेंगे दूसरे 4 स्टार 5 स्टार होटल में, तीसरे दिन रुकेंगे फिर 4 स्टार में। और इससे क्या करेंगे, वो हर जगह ना फिर महंगे महंगे मील्स मंगाएंगे। फिर वो मील्स में क्या होगा, बेसिकली क्या कर रहे होंगे, देखो मेरा ब्रेकफास्ट है या मेरा लंच है तो 3 कोर्स लंच आ गया, बट वो 3 कोर्स लंच को ना सेम लंच में 2 बार मंगाएंगे, फिर उसकी फोटोज ले लेंगे तो बन गए 2 मील्स। अब इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। एंड ये पहली बार नहीं मैंने सुना है बाय द वे, बट ये मेरे सर्कल में मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा होता हुआ। बट इसके अलावा मुझे पता ही था कि लोग डेट में जा रहे हैं टू क्लिक इंस्टाग्राम पिक्चर्स। सो स्पेंडिंग फॉर सोशल मीडिया, फोटो लेने के लिए खर्चा करना। अब इस पर मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं इस टॉपिक इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में कि आप सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए खर्चा करेंगे, क्रेडिट कार्ड पे आप डेट लेंगे? नीचे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, वेट कर रहा हूँ, डाल दीजिए। कूल, थैंक्स। नंबर 6 इज अ बोनस फॉर दिस वीडियो विच इज गाइज नॉट इन्वेस्टिंग, राइट। एंड इन्वेस्ट बोला तो फिर किसी ऑल्ट कॉइन में पैसा डाल दिया, क्रिप्टो में डाल लिया, बट दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज जस्ट कि किसी ने टिप बताया और मैंने पैसा डाल दिया, दैट्स नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज पहले रिसर्च किया जाए, उसके बेस पे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया जाए, उसके बेस पे इन्वेस्ट किया जाए। क्रिप्टो में कितना परसेंटेज होना चाहिए मेरा, स्टॉक्स में कितना परसेंटेज होना चाहिए, उसमें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के अंदर मुझे किस म्यूचुअल फंड में कितना होना चाहिए, क्रिप्टो का पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा होना चाहिए, नोइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड देन इन्वेस्टिंग इज व्हाट विल रिड्यूस आपका रिस्क। अदरवाइज तो आप सिर्फ पोटेंशियल रिवॉर्ड देख रहे हो, आप रिस्क नहीं देख रहे हो उसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैंने डोज कॉइन में पैसा डाल दिया, राइट। अब डोज कॉइन नो प्रॉब्लम, बहुत पोटेंशियल रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बट पोटेंशियल रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, राइट। सो वो एक चीज़ यहाँ पे मिस कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग इज व्हाट इज नीडेड एंड लॉट ऑफ यंग पीपल दे डोंट इन्वेस्ट। वाई? हम बहुत यंग हैं, हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है वगैरह। 100 रुपये से स्टार्ट करो, बट करो, वो आदत पहले से लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एटीसी वगैरह बहुत हेल्प करते थे, बट अब विद गवर्नमेंट पुशिंग फॉर न्यू रेजीम थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट आई डू थिंक यहाँ पे कंसिस्टेंटली फिर भी हमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, ये सारे एंगल्स पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। रेगुलरली एज विद आर इनकम हमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे सोचना चाहिए। तो ये 6 टिप्स जो है या रादर 6 बैड मनी हैबिट्स हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, आर माई थॉट्स ऑन दैट। डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर इसमें आपको वैल्यू मिली है तो मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।